ये कहाँ कौन सा भी सिटी में हो सकता है, कभी भी लॉकडाउन आ सकता है। उसके पहले आप फॉरवर्ड में आ जाओ, आपका नेटवर्क चालू करो, आपका ग्रुप चालू करो एंड यू कैन रोर, बिकॉज ये जूम पे जो धमाल हो रहा है, ऑनलाइन पे जो धमाल हो रहा है, वो दूसरी कोई कंपनी, और हमारी जो कंपनी है वो तो 2-3 दिन पहले मेरे को किसने फोन किया, दूसरा कोई कंपनी का, किसका मैं बुरा नहीं चाहता हूँ, गॉड ब्लेस देम, कि मेरे को फोन करके बोल रहा है कि हमारा कंपनी में एक मिलियनर मिला। मैं बोला अच्छा, वेरी गुड, ऐसे कितने मिलियनर? नहीं, अभी एक बना। मैं बोला एक बना? अच्छा, हमारा कंपनी ऑलरेडी 4,000 मिलियनर्स ऑलरेडी देयर, 4,000 millionaires. So, this is the best part. So, and now in this Corona time, we have fantastic. Even tomorrow, we have an amazing speaker, but I will not talk about the tomorrow speaker. Tomorrow, we have another seminar for at 8 o'clock with a mind blowing speaker. And he's fantastic. So, he's just about 21 years old and he's in the class of Tarang and Krishna Arora. But before I get him, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके भी वीडियोस चालू है वो आप वीडियोस बंद करो, कि टुडे स्पीकर इज माइंड ब्लोइंग. So instead of seeing your face, I would prefer you to see our our Singham's face. So because he is fantastic and very very motivated and fantastic leader. So I will not take much time. And this guy who is the guest speaker today, आज का जो guest speaker है वो धमाल है. मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके भी वीडियोस चालू है वो आपके वीडियोस बंद करो. अगर आपका वीडियोस बहुत पसंद है चालू करने का तो हम आपको गेस्ट स्पीकर बनाते और एक दिन ट्रेनिंग के लिए भी बुलाएंगे. Okay, so I'll not take much time, and I would like to introduce this guy called Singham. He is outstanding. He does a lot of meetings. He has training is fantastic, and he's outstanding. So I'll not take. And this guy is a dynamo. We call him Singham. So I'd like to introduce Praful Ujagre. Praful, hi Praful, how are you? Yes, hi, how are you? And thank you very much, sir. Are fantastic. Praful, you're looking smart. I'll just tag your video so you can be the star of the day. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Dear mentor, Simon sir. सर, आप सबका स्वागत है. जितने भी हमारे दोस्तों से भी ज्यादा गेस्ट आज मौजूद है उन सबका स्वागत करता हूं आज की शाम में. और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक्स टू आवर मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन. ही इज द रूट ऑफ फॉरएवर. एक बीज लगाया था इंडिया में, बीज, और उसका इतना बड़ा पेड़ बन चुका है. न जाने कितने फल लगे, न जाने कितने करोड़पति बने, न जाने कितनी ब्रांचेस, न जाने कितने लीव्स और न जाने कितने रूट्स उसके बने. तो एक महावृक्ष बन गया है फॉरएवर. एंड द बीज इज साइमन सर. थैंक यू सर. वी आर योर ब्रांच समवेयर अप देयर and we are enjoying our life because of your blessing, sir. And you've not been there. Thank you, Praful. It's really an honor. And one thing I like about you, whenever I tell you there's a training, you're always ready and you're always good. Praful, just adjust your screen. Your head is being cut. Okay. Perfect. Then. और थोड़ा. Perfect. Yes. Thank you. Okay. और मैं प्रफुल का ये तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है पूरा फॉरएवर के लिए मतलब दिल से काम करते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त है. मैं भी और कुछ बोलूंगा नहीं. आई वुड गिव द फुल स्क्रीन इज योर्स सर. प्रफुल, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. गॉड ब्लेस. Thank you, sir. Let me share my screen here. Can you all see my screen? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Okay, कुछ लोगों का हाथ ऊपर आ रहा है, पता नहीं. Yes, we can see your screen. Okay, let me start my presentation here. I am here. It is fantastic. Okay. Yes. तो दोस्तों, देखो कैसे रहता है कि let me start. 14 साल से फॉरवर्ड के बिजनेस में हूँ. rather 15 years I am into forward business. Okay, पहले एक छोटी मोटी नौकरी करता था मैं. और let me see whether I can see my view. Show video panel. मुझे मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है. I don't know why. Okay, let's. ये दिखा. Okay. Yes. ये बाकी लोग का वीडियो में स्टॉप कर देता हूँ. No, I'll do that. नहीं, हो गया. I'm done. Okay. तो क्या है कि 15 साल से मैं फॉरवर्ड के बिजनेस में हूँ. 15 years. उसके पहले नौकरी करता था, छोटी मोटी नौकरियां की. मैंने 17 नौकरियां चेंज की. मैंने पहली नौकरी मेरी 1200 रुपए की थी. उसके बाद फिर 3000 की, फिर 7000 की, फिर 10,000 की, फिर 15,000 की, फिर 20,000 की, फिर लास्ट नौकरी मेरी 23,000 की थी. तो 1200 रुपए से 23,000 रुपए पे पहुंचने को मुझे 17 साल लगे. और इसके बीच में जिंदगी कट रही थी, चल रही थी.
जो भी छोटा मोटा बना रहा था, कर रहा था, उसके बीच में शादी हुई, बच्चा हुआ, ओके, और बस। लेकिन मैं ड्रीमर हूँ, मैं अपने सपनों के साथ जीना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, मैं बढ़िया जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरा हमेशा उसूल रहा है, और मेरा उसूल ये कहता है कि जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए, बड़ी नहीं। जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। और वो काम करो जिससे जिंदगी बढ़िया होती है, वही काम करो, ओके। तो ये मेरा पहले से मानना रहा है, ये पहले से मैं सोच रहा हूँ इस तरह से, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस काम की मैं तलाश में था, एजुकेशन ज्यादा नहीं था, कुछ बड़ा बिजनेस करने के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, और बस कट रही थी, छोटा मोटा चल रहा था। 20-25 हजार रुपए में, पता है आपको क्या बॉम्बे के अंदर इंसान जी सकता है, क्या अपने बच्चे के लिए कर सकता है, क्या परिवार के लिए कर सकता है, क्या माँ बाप के लिए कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता था, ना खुद के लिए। तो बस दिन काट रहा था, और मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। मेरा सपना था कि लाइफ को एंजॉय किया जाए, एक ऐसी जिंदगी जी जाए जो मिसाल बन के रहे। कम से कम खुद तो खुश हो कि भाई तूने जिंदगी मिली तो कुछ किया तूने। लेकिन फिर नौकरी में वही घिसा पटा जिंदगी जी रहा था मैं, कुछ बन नहीं रहा था। और एक हादसा हुआ, फॉरएवर मेरी जिंदगी में आया, फॉरएवर मेरी जिंदगी में आया। वो एक पीरियड था अनसर्टनिटी का। अनसर्टनिटी मतलब हमारे फैमिली में एक हादसा हो गया, मेरे डैडी को कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, पैरालिसिस हो गया, और फिर पूरा हमारा जो सेटिंग था जिंदगी का वो टूट गया। कम से कम 4-5-6 महीना मैं हॉस्पिटल में था, फिर घर पे था, फिर पिताजी की देखभाल कर रहा था, नौकरी बिक्री सब छूट गई थी, और पता नहीं क्या करने का था। अचानक ऑल ऑफ अ सडन हमारे लाइफ में अनसर्टिनिटी आई, खर्चा चला गया, पिताजी अपाइज हो गए, मैं घर में बैठा, और पता नहीं आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। अनसर्टिनिटी आई, एकदम अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब अनिश्चितता, और दिमाग बंद हो गया, अभी करने का क्या? पिताजी का देखभाल मेरे को ही करने का है, छोड़ के जाऊँ का? सब कुछ करना पड़ता है, अगर बाहर गया तो फिर पिताजी का कौन दिखेगा? सब वो। और वो टाइम पे यही सोच रहा था कि कैसे जिंदगी को बढ़िया किया जाए। और तभी मेरे जो ग्रेट अपलायन है मिस्टर नाना साहब सोनवणे, वो मेरे पीछे पड़ गए। एक बार देख फॉरएवर, एक बार देख फॉरएवर, एक बार देख फॉरएवर, एक बार देख फॉरएवर। और मैं उनको टालता गया, मैं उनको बोलता था मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं उनको सीधा सीधा बोल देता था कि फॉरएवर में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो पता नहीं मेरे पीछे पड़े, मुझे पीछे पड़े। और फिर एक दिन मैं फॉरएवर में गया, और मुझे वहां पे जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये प्रोडक्ट्स बढ़िया है, तो पिताजी की तबीयत के लिए यूज करना चाहिए। मैंने यूज किया प्रोडक्ट, और 4-5-6 महीने में, 8 महीने में मेरे पिताजी चलने फिरने लग गए। और हमारे घर में जो अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, दुख था, वो खत्म हो गया। पहली बार हमारे घर में खुशियां आने चालू हो। फिर नाना साहब बोले बिजनेस देख, और वो बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि साइमन सर आज से 15 साल पहले साइमन सर का पासपोर्ट इतना बड़ा था, मतलब कम से कम 20-25 कंट्रीज वो घूम चुके थे आज से 15 साल पहले। उनका इनकम 5 लाख था आज से 15 साल पहले। भरत भाई का इनकम 3 लाख था आज से 15 साल पहले। विक्रम सोनी का इनकम आज से 15 साल पहले 4 लाख रुपए था, आज से 15 साल पहले। तो ये सब देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा, अरे यार ये लोग तो पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया है, और भागा है मन को सब कुछ। लेकिन ये करने का कैसे? अपने को बिजनेस का बी भी मालूम नहीं, हमने कभी बिजनेस किया नहीं, तो फिर बिजनेस करने का कैसे? ये इस आनंद फानंद में मैंने बिजनेस चालू कर दिया। जम नहीं रहा था कुछ, लेकिन इतना दिख रहा था कि अगर ये मैं ढंग से करूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है, मेरा घर बनने वाला है, मेरी गाड़ी बनने वाली है, मेरा बंगला बनने वाला है, मेरा पैसा बनने वाला है, मेरा बैंक बैलेंस बनने वाला है, मेरा बच्चे का एजुकेशन बनने वाला है, मेरा देश विदेश का टूर बनने वाला है। ये मालूम पड़ा कि इधर काम करना चाहिए। और मैं हमेशा हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि काम वही करो जहां पे आपकी जिंदगी बढ़िया होने की गारंटी है। लीगल काम करो, इलीगल नहीं, लीगल काम करो। वो लीगल काम करो जिससे आपकी जिंदगी 100% बढ़िया हो सकती है। और मैंने वो देखा कि फॉरएवर इज अ लीगल बिजनेस जहाँ पे 100% जिंदगी बढ़िया हो सकती है। मैंने करना चालू किया। कुछ जम नहीं रहा था, कुछ आ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने हिसाब से अपना दिमाग माथाफोड़ी कर करके 7-8 महीना किया, इनकम नहीं आ रहा है। कभी 2,000 आया, कभी 3,000 आया, कभी 150 आया, कभी 500 आया, कभी 2,000। इसमें बहुत मारामारी हो गई। फिर घर में अनसर्टिनिटी आ गई, अनिश्चितता आ गई, घर वाले परेशान, दोस्त परेशान, बीवी परेशान, पिताजी परेशान, माँ परेशान, मैं परेशान। अभी करने का क्या? कुछ जम तो नहीं रहा है, बिजनेस हो नहीं रहा है। फिर मेरे जो मेंटोर है मिस्टर भरत भाई शाह, उन्होंने पकड़ा, और वो बोले प्रफुल्ल तू मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अनाड़ी जैसे मेहनत तू कर रहा है। अपने को अनाड़ी जैसा काम नहीं करने का, अपने को समझदार जैसा काम करने का। तेरे को ट्रेनिंग नहीं है तो तू ट्रेनिंग ले। और फिर भरत भाई ने मुझे ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग लेके बाद में जब मैंने काम किया
5 के मैनेजर, लाख रुपए आने लग गया, 2 लाख आने लग गया, महीने का 3 लाख आने लग गया, 4 लाख आने लग गया, 30-35 देश घूम गए हमें। और फिर आज कोरोना पैंडेमिक के समय में भी टीम अच्छा काम कर रही है, इनकम अच्छा आ रहा है और टेंशन नहीं है कोरोना पैंडेमिक। और ये जो अनसर्टिनिटी आई है, ये जो कोरोना आया है, ये जो अनिश्चितता काल आया है, ये जो टर्मोइल आया है, जो गड़बड़ हुई है हर एक की जिंदगी में, कोरोना ने हर एक की जिंदगी को फटका दिया। कोरोना ने हर एक की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। हर एक की जिंदगी पे परिणाम हो गए, किस पे ज्यादा हो गए, किस पे कम हो गए, लेकिन हर एक कोरोना के लपेटे में चपेटे में आ गया। हर एक इंसान, दुनिया भर का, वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड। ओके, अभी मेरा मानना यह है कि ऐसा अनसर्टेनिटी जब आता है तब अपने आप को संभालने का कैसा, अपना बिजनेस बढ़ाने का कैसा। आप कोई भी बिजनेस करता हो, कोई भी काम करता हो, मैं तो फॉरएवर के बारे में ज्यादा बात करूंगा, लेकिन ये जो रूल्स अभी मैं बताऊंगा आपको, ये सबके लिए है। और लास्ट में अभी हुआ क्या है कि मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाला था, लेकिन 2 कंबाइन हो गए, क्योंकि 2 सिंक होते हैं, तो मैं 2 देने वाला हूं और मैं बहुत फास्ट जाऊंगा इस प्रेजेंटेशन में। आपको पूरा ध्यान लगा के देखना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, अपने अपने वीडियोज को बंद करके रखो, प्लीज अपने अपने वीडियोज को बंद करके रखो, इधर मुझे डिस्टर्ब होता है। ओके, अपने वीडियोज को, मुझे देखो, स्लाइड्स देखो, अपने वीडियोज बंद रखो। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूं। डर के Praful, आगे जीत है। I'll do it. Don't worry. ओके I'll ओके close ओके it. Don't worry. ओके। और कभी भी अपने जिंदगी में अनसर्टेनिटी उतार चढ़ाव आते हैं, तो सबसे पहला अपना इमोशन है, डर पैदा होता है, डर जाते हैं। तो इसी डर में कैसे कंपोज रहने का, कैसे अपने आप को संभालने का, कैसे अपने आप को संवारने का, और वहां से कैसे बिल्ड करने का वापस, उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। और बाद में मैं डर के बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेट मी स्टार्ट हियर। ओके, वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रिगर पीरियड। ट्रिगर पीरियड वो होता है जहां पे सब कुछ चेंज हो जाता है। ट्रिगर पीरियड नाम का कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा 1 मिनट बात करता हूं इस पे। देखो, एक ऐसी घटना होती है जिससे पुराना सब बदल जाता है, पुराना सब बदल जाता है, पुराना सब बदल जाता है। इंसान पहले बात नहीं करता था, जब उसने बोलना चालू किया, बोलना, तो पुराने जो काम चलते थे वो सब बदल गए, अभी वो बोल के करने लग गया। और वो काफी सालों तक चला, काफी सालों तक चला, काफी सालों तक चला। उसके बाद इंसान, तो पहले का सब बदला, अभी इंसान लिखना चालू किया, लिखना चालू किया, लिखना चालू किया, लिखना चालू किया। तो पहले का सब सब कुछ, एवरीथिंग चेंज्ड। उसके बाद 100 साल पहले इंसान ने प्रिंटिंग चालू किया। तो प्रिंटिंग की वजह से पहले इंसान पत्थर पे लिखता था, पेड़ पे लिखता था, है ना, ये फर्श पे लिखता, किधर भी ऐसे लिखता था। लेकिन अभी क्या हो गया, पेपर बना के, उसका प्रिंट बना के हजारों कॉपीज बन के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो सब कुछ चेंज हो गया। और 1970 के आसपास सबसे बड़ा ट्रिगर पीरियड है, टेक्नोलॉजी का उदय हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया। और जब से इंटीग्रेटेड सर्किट बना, आईसी बना, तब से टेक्नोलॉजी ने जो स्पीड पकड़ा, उसने सब बदल के रख दिया, सब कुछ। और वो स्पीड किसी के हाथ में नहीं है। तो 1970 में ऐसा कहते हैं कि हर ट्रिगर पीरियड 50 साल का होता है, हर पीरियड 50 साल का होता है। तो 1970 में जो ट्रिगर पीरियड चालू हुआ, वो खत्म होगा 2020 में, 50 साल पूरे हो रहे। और ये भी कहा जाता है, दुनिया भर के शास्त्रज्ञ कहते हैं, लास्ट के 10 साल बहुत ज्यादा मारामारी के होते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ी के होते हैं, बहुत ज्यादा उलट पुलट के होते हैं। एंड वी आर इन 2020। और हम सब वाउच कर सकते हैं पिछले 7-8 साल से, 10 साल से क्या हो रहा है। उलट पुलट, सब कुछ फास्ट हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कोई टिकने को तैयार नहीं, कोई सरकार टिकने को तैयार नहीं, कोई प्रोडक्ट टिकने को तैयार नहीं, कोई कस्टमर टिकने को तैयार नहीं। सब चेंज हो रहा है, मारामारी। और अपने को समझ में नहीं आ रहा है करने का क्या। नोटबंदी आ गया, जीएसटी आ गया, अपने को जो पहले से संभलते संभलते दूसरा आ रहा है, उसके संभलते संभलते तीसरा आ रहा है, उसके संभलते संभलते कोरोना आ गया। अभी इससे भी बाहर निकलेंगे, लेकिन पिछला सब बदल जाएगा और नया आएगा। पिछला सब बदल जाएगा और नया आएगा। प्रफुल पहले सर, इंसान जो था, पहले प्रफुल जो सर, इंसान, हाँ स्क्रीन में थोड़ा ये आ रहा है, वो पावर पॉइंट है ना, हाँ, थोड़ा फुल नहीं आ रहा है पावर पॉइंट। हाँ, अभी फुल अभी, आया, अभी फुल आया। फैंटास्टिक, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, मेरा वो पता नहीं क्या, ये बीच बीच में पॉपअप होता है ना, किसी लोग हाथ भी, हैंड भी रेज कर रहे हैं, तो वो मेरा स्क्रीन का वो ऊपर से नीचे आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है वो। बट हाँ, कुछ भी पॉपअप हो गया तो वो आ रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग।
Okay, this is happening for the first time. I don't know what's happening, but let me continue. Please bear with this. Okay, तो पहले इंसान जो था वो नेचुरल मारामारी से परेशान था, मतलब बाढ़ आया, भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, कोई बीमारी आया, कोई ऐसा ऐसा सब 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 सब, तो उससे इंसान डरता था, उससे इंसान अफेक्ट होता था. ओके, लेकिन अभी अननेचुरल मैन मेड कैलेमिटी से इंसान डर रहा है. और एक थियरी ऐसे कहते हैं कि ये जो कोरोना है ये भी मैन मेड है. वी विल नॉट गो इनटू द इंटीग्रिटी ऑफ कोरोना एज सच, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले इंसान के ऊपर नेचुरल कुदरती लपड़ों से मारामारी करता था, अभी टेक्नोलॉजी की वजह से उसके पीछे चक्कर लग गया. अभी टेक्नोलॉजी उसको बोलती है तू बदल, नहीं तो तू खत्म. टेक्नोलॉजी तुमको बोलती है, नया सिस्टम आता है और तुमको बदलना पड़ता है, फिर नया सिस्टम आता है, तुमको बदलना पड़ता है. पहले आदमी का जिंदगी एकदम रिलैक्स था, एकदम रिलैक्स था. अभी उसके पीछे जो चक्कर लग गया और इंसान उसके टेक्नोलॉजी के कोप अप करते 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 टायर्ड हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया. कोई व्हाट्सएप आ गया, फटाक से रिप्लाई देना पड़ता है. कोई मेल आ गया, फटाक से रिप्लाई देना पड़ता है. नहीं दिया तो गया. हर बार वो मोबाइल देखने की आदत पड़ गई, हर बार क्या आया क्या गया, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी पैदा हो गया हमारे. अरे कुछ आया तो नहीं, अगर मैंने नहीं देखा तो चला जाएगा, मेरे को नहीं मिला तो, वो डर 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 इसकी वजह से पैदा हो गया. और हम आज अनसर्टेन टाइम्स में है. कोरोना आया, सब चेंज हो गया. काम गया, नौकरी गया, धंधा गया, दुकान गया, प्रैक्टिस गया, बिजनेस गया. अभी समझ में नहीं आ रहा है करने का क्या, अभी समझ में नहीं आ रहा. तो अनसर्टेन टाइम मतलब अनिश्चितता का काल से सारी दुनिया गुजर रही है. हर एक इंसान इस काल से गुजर रहा है. ये अनिश्चितता का काल है और इस काल को कहा जाता है दिस इज द पीरियड ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल टर्माइल. इसमें आपके पर्सनल जिंदगी में बहुत उलट पुलट होगा और आपके धंधे काम धंधे में भी उलट पुलट होने वाला है. दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट नोबडी कैन स्टॉप. ये तो होगा. वी आर गोइंग थ्रू पर्सनल एंड प्रोफेशनल उलट पुलट. ओके, क्योंकि किसी का घर में डेथ हो जाएगा, किसी का घर में कोई बीमार पड़ेगा, किसी का घर में 3-4 लाख 15 लाख का खर्चा आ जाएगा, है ना. किसी का नौकरी चला जाएगा, किसी का हाफ सैलरी में काम करो, कोई बोलता है हम सैलरी नहीं देंगे फिर भी काम करो, कोई बोलता है हमारा कंपनी बंद हो रहा है. मतलब ये सब होएगा. और ये पीरियड जो है ये कंफ्यूजन का है. अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है लोगों का, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं. उसमें गिल्ट है, उसमें एंजाइटी है. गिल्ट इज ऑलवेज अबाउट द पास्ट. अरे काश मैंने ये सेकंड इनकम किया होता, काश मैंने ये और एक ब्रांच और ये करके रखा होता, काश मैंने इम्यूनिटी के लिए कुछ करके रखा होता. गिल्ट इज ऑलवेज अबाउट पास्ट और एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर. अभी मेरा क्या होगा, अभी मेरे बच्चों का क्या होगा, अभी मेरे बच्चे के स्कूल का क्या होगा, अभी मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, अभी मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे डैडी उधर रहते हैं, मैं इधर रहता हूँ, अभी मेरे डैडी का क्या होगा. तो ये एंजाइटी से आदमी परेशान हो रहा है, तकलीफ में है. पेन तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा. उसको गुस्सा भी आ रहा है. साला ये मतलब अभी किसी देश के बारे में बोलना अपने फोरम में इट्स नॉट गुड, लेकिन क्या इसने कर दिया, अभी जिसको आना था क्या. हॉस्टिलिटी अभी लोगों में टेम्पर बढ़ गया. अभी सीधा तू तड़ाक करके बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, किसी के भी साथ एलिगेशन लगा देते, किसी को भी कुछ भी बोल देते. आप टीवी तो देखते होंगे, इतना हॉस्टिलिटी बढ़ गया है लोगों में, डिप्रेशन आ गया है. सुशांत सिंह का केस तो आप जानते ही होंगे, पेंडेमिक का रिजल्ट है वो, पेंडेमिक में हुआ है वो. और स्ट्रेस इंसान के दिमाग पे इतना है और ये अनसर्टेन टाइम में हुआ है सारा ये अभी. तो इस अनसर्टेन टाइम में होता क्या है, हर एक इंसान यही बोलता है और यही सोचता है क्या होगा मेरे जॉब का, क्या होगा मेरे करियर का, क्या होगा मेरे प्रोफेशन का, मेरे बिजनेस का, मेरे मार्केट का क्या होगा, मेरे प्रॉफिट का क्या होगा, मेरे इनकम का क्या होगा, मेरी टीम का क्या होगा, मेरे कस्टमर का क्या होगा, मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा, क्या होगा मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, मेरे एजुकेशन का क्या होगा, मेरे ईएमआई का क्या होगा. जो ईएमआई मैंने चालू किया था, अभी कोरोना आ गया तो क्या होगा मेरे ईएमआई का, क्या होगा मेरे सेविंग्स का, क्या होगा मेरे इन्वेस्टमेंट का. तो बैंक रहेगी नहीं रहेगी, मर्जर हो गया तो ओके. फ्यूचर का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा. तो लोग अपने बारे में सोचना चालू कर देते और डर के मारे लोगों का जीना हराम हो गया है. लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूं, इसी डर के माहौल में, इसी अनिश्चितता के काल में हमको जीतना है. वी हैव टू विन, वी हैव टू विन, वी हैव टू विन. और विनिंग का डेफिनेशन जो है, एवरीवन इज आस्किंग, और हर एक जन पूछ रहा है,
हर एक जन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हर एक जन पूछता है, अरे ये कभी खत्म होएगा, किस डायरेक्शन में मैं जाऊं, व्हाट शुड आई फोकस ऑन, मैं किस पे फोकस करूं अभी, और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये अभी क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, साला इसको अभी आने की जरूरत थी, अभी सब गड़बड़ी होने की जरूरत थी। अरे मेरा शादी होने वाला था, अभी इसको आना था। अरे मेरा प्रमोशन होने वाला था, अभी इसको आना था। अरे मेरा टीम बनने वाला था, अभी इसको आना था। अरे यार मेरा बिजनेस बढ़ रहा था, अभी इसको आना था। यार अभी कुछ महीने नया जॉब पकड़ा, अभी इसको, सब ये सब 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 प्लानिंग सबका डिस्टर्ब हो गया। सबका जो डिसाइडेड थिंग था उसमें सेटिंग टूट गया सबका। अभी इसमें कौन मुझे मदद कर सकता है, और इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं? सब लोग यही सोच रहे हैं, अभी इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं। ओके, लेकिन इसके बीच में हमको जीतने का है, इससे बाहर निकलने का है, विनिंग। अभी विनिंग का डेफिनेशन जो है ना, हमारे गुरु ने बनाया है, जरा ध्यान से समझ लो विनिंग का डेफिनेशन क्या है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ओके, अंडरस्टैंड विनिंग का डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से समझ लो। जीतना, हमको हर हालत में जीतना है, और इस पेंडेमिक के समय में भी हमको जीतना है। उसके लिए उसका डेफिनेशन पहले समझ लो, विनिंग का डेफिनेशन क्या है। विनिंग इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिक्लेरेशन गिवन बाय फ्यू। विनिंग एक सेल्फ इम्पोज्ड लाइफ टाइम डिक्लेरेशन होता है, मतलब हर हाल में, हर काल में मैं जीतूंगा, जिंदगी भर जीतता रहूंगा, और खुद के ऊपर मैंने वो जो डिक्लेरेशन है वो मैंने डाल दिया, खुद के ऊपर डाल दिया। और बहुत कम लोग उसको खुद के ऊपर डालते हैं कि हर हाल में, हर काल में मैं जीतूंगा। तो एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, जैसे जिंदगी आएंगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। रिमेन पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव, मैं शांति से तरक्की के रास्ते पे काम करते रहूंगा। ड्यूरिंग ऑल सिचुएशन, गुड और बैड कुछ भी हो, मैं पीसफुल रहूंगा और अपनी तरक्की की जगह पे काम करता रहूंगा। दैट्स इट। रिफ्यूजिंग टू सकम टू डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय चेंजिंग टाइम्स, मैं रिफ्यूज करता हूं और मैं सकम नहीं होऊंगा, मैं ऐसे अंडे के अंदर जाके बैठूंगा नहीं, मैं डिप्रेस नहीं होएगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने आप को बंद नहीं करके रहूंगा। बहुत सारे लोगों ने बंद करके रखा है कि कोरोना जाने के बाद देखेंगे। इट इज नॉट द सेम बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल, और उसके लिए मैं कुछ रूल्स को फॉलो करूंगा, जो रूल्स हम लोग देखेंगे। इन रूल्स की वजह से, इन रूल्स को फॉलो करने की वजह से दे बाउंस बैक, वो दोबारा आते हैं, बाउंस बैक करते विद रिन्यूड एनर्जी, एक नई एनर्जी के साथ और नई डिटर्मिनेशन के साथ, एक नया निश्चय करके वो वापस आते इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वो दोबारा आते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट रहते हैं जी, विनर्स। ओके, एंड दे फाइंड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अभी कोरोना आ गया, डिफिकल्टी आ गई, तो अपना बिजनेस कैसा बढ़ाने का, उसका यूनिक सॉल्यूशंस वो निकालते हैं, अलग 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 सॉल्यूशन निकाल के वो अपने धंधे में लग पड़ते हैं सीधा सीधा, और इंडिकेटिंग टू द वर्ल्ड एज इफ नथिंग वेंट रॉन्ग, और सारी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। सारी दुनिया को मैसेज क्या देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, एंड इन द प्रोसेस अलाउिंग द नेक्स्ट बिग थिंग टू हैपन। इस प्रोसेस में उनका जो बड़ा कार्यक्रम है वो कर डालते हैं इसी पेंडेमिक में। बड़ा कार्यक्रम, बड़ी अचीवमेंट, बड़ा गोल हासिल भी कर लेते हैं इसी पेंडेमिक में। और वो रूल्स क्या है उसको जरा शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दो प्रेजेंटेशन इकट्ठा करके मैंने बनाया तो थोड़ा लंबा हो गया, बट क्योंकि मुझे ये बताना जरूरी था, क्योंकि अभी टाइम अनसर्टन है, अनिश्चितता का काल है, क्या होगा पता नहीं, किसने किया पता नहीं, कब खत्म होगा पता नहीं, मेरे साथ क्यों हुआ पता नहीं, सब टर्मोइल है, कंफ्यूजन है। तो ये स्टेज में सब लोग हैं, सब लोग हैं। अभी हमारे प्रेजेंटेशन में यहाँ फॉरएवर का बिजनेस करने वाले भी लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर का बिजनेस नहीं कर रहे, वो गेस्ट है हमारे, आए हैं। सभी लोग अभी ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आज कोई ये नहीं बोल सकता कि कोरोना की वजह से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 100% फर्क पड़ा, और सबको फर्क पड़ा। बिल गेट्स को फर्क पड़ा, अंबानी को फर्क पड़ा, तो हम कौन है? ओके, कहने का मतलब ये है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अंबानी साहब इसी पेंडेमिक में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए, उनका रैंक बढ़ा इसी पेंडेमिक में। तो समझ लो इस बात को कि विनर का डेफिनेशन जो है, दे फॉलो सर्टेन रूल्स। आइए कुछ रूल्स को देखते हैं जो हम अप्लाई करेंगे। नोट बीट बनाओ, पेंसिल लेके बैठो, पेन बिन। द रूल नंबर वन, बी अदर सेंट्रिक,
दूसरों के बारे में सोचना चालू करो, दूसरों के बारे में सोचना चालू करो, बी अदर सेंट्रिक, ओके। कम्युनिकेट, बात करना चालू करो, लोगों से बात करो। क्या बात करो? अभी आपको मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा इनकम, मेरे में अटकने का टाइम नहीं है। ये रूल नंबर 1, दूसरों के बारे में सोचना करो, क्योंकि दूसरा भी अटका है, दूसरे को भी प्रॉब्लम है, दूसरा भी सोच रहा है कैसे बाहर निकलूं। अगर आपने इस पेंडेमिक में अगर 20-25 लोगों को तकलीफ से बाहर निकलने की मदद की, आप तो पहले निकल जाएंगे तकलीफ से बाहर। ध्यान में रखो, आपके हाथ में फॉरएवर का बिजनेस है, आपके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है, आपके हाथ में दुनिया की सबसे मतलब जबरदस्त ताकत है। आप ज्यादा से ज्यादा, ये टाइम क्या है मालूम है? ये टाइम रोने का टाइम नहीं है, ये टाइम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करने का है। बात करो उनसे, बात करो उनसे, बोलो क्या चल रहा है आजकल, कैसे हो आजकल, कैसे जी रहे हो आजकल, कैसे चल रहा है तेरा काम। बात करो तो बताएगा कि अरे मेरे पास नौकरी थी, गई, आधा सैलरी पे काम कर रहा हूँ, बच्चों को कैसे होगा मालूम नहीं, उसकी प्रॉब्लम समझ लो, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम में है। और उसको बोलो कि डोंट वरी, मैं हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, डोंट वरी, मैं दूंगा तुझे हिम्मत, मेरे पास दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है, मेरे पास बहुत अच्छा तगड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं तेरी मदद करूंगा, चल आ मेरे साथ, चल आ मेरे साथ, चल आ मेरे साथ। ऐसा तुम बात करो लोगों से, और अपना प्रोजेक्ट दो लोगों को, फॉरएवर का प्रोजेक्ट दो लोगों को, फॉरएवर का प्रोजेक्ट दो लोगों को, फॉरएवर का प्रोजेक्ट दो। मुझे मालूम है सब लोग नहीं लेंगे, आई नो फॉर श्योर सब लोग नहीं लेंगे, लेकिन आपने 100, 200, 300, 400, 500 लोगों से बात करी और उसमें से 15 लोगों ने भी आपका प्रोजेक्ट ले लिया, आपका इनकम ₹1,00,000, आपका इनकम ₹1,00,000। अभी रोने का टाइम नहीं है, ये टर्मोइल पीरियड है, इसमें खुद के बारे में मत सोचो, लोगों को बोलो कि तेरी परिस्थिति मैं ठीक करूंगा, चल आ मेरे साथ, एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, मिलके करते हैं, चल आ मेरे पास, तेरा इनकम का प्रॉब्लम है, चल आ मेरे साथ, तेरे घर का ईएमआई का प्रॉब्लम है, चल आ मेरे साथ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मिलके काम करते हैं, चल आ मेरे साथ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तेरी मदद करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का समय है ये, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, दिस इज द टाइम। क्योंकि अपना रोना रोते बैठोगे वही तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुमको दूसरे का मसीहा बनने का है, तुमको मसीहा बनने का ताकत दिया है रेक्स ने फॉरएवर के रूप में। तुम लोगों की जिंदगी में भगवान बन के उतरो, जिंदगी भर तुमको दुआ देंगे, जिंदगी भर। ऐसे ही नहीं, 1,62,000 लोग, 1,62,000 पीपल ज्वाइन फॉरएवर इन लास्ट 3 months। ध्यान में रखो इस बात को। और अभी कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दो, ओके। सो दिस इज द टाइम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, रिश्ता बनाओ, दोस्ती बनाओ, लोगों की मदद करो। मदद मतलब बाहर मत निकलो, उसको सब जूम पे करो, उसको टेक्नोलॉजी यूज करो उसको, ओके। दिस इज द राइट टाइम टू हेल्प पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम में आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करो, दिस इज द टाइम। इनको मदद करते करते तुम्हारी जिंदगी कभी अच्छी होगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ओके। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, फॉल इन लव विद लॉसेस। अपना अगर लॉस होता है तो फॉल इन लव, फॉल इन लव मतलब इसमें होता क्या मालूम है क्या, कि अपना कुछ अगर जाता भी है, अपना कुछ अगर जाता भी है तो भी आप ये बात को समझो कि कुछ चीजें अच्छा होने के लिए होती है, अपने ही अंदर की ताकत। एक टीम चली गई, डोंट वरी, इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, एक कस्टमर गया, 10 कस्टमर गया, इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं। अभी तो जूम पे बैठ के तुम यहां से दुबई, ऑस्ट्रेलिया सब कर सकते हो। तो तुम्हारे 10 लोग आज काम करने का बंद हो गए, तुम्हारे 50 लोग आज काम करने के बंद हो गए, डोंट वरी, डोंट वरी, दिस इज द टाइम, यू बिल्ड अगेन, यू बिल्ड अगेन, यू बिल्ड अगेन। लॉसेस और प्लसेस, प्लस और माइनस, लॉस और प्लस, नफा नुकसान धंधे में होता ही रहता है। ऐसा दुनिया में कोई धंधा नहीं जो गारंटी देता है आपको जिंदगी भर में तुमको फायदा ही देगा। और ये लॉस तुम्हारा टेम्पररी है, ये अभी टाइम आया करके आया है, तुम फिर से बना लोगे। लेकिन तुम अगर चुप बैठे रहोगे, ये पीरियड में अगर चुप बैठे रहोगे, तो इस पीरियड में बहुत सारी दुनिया काम करके आगे निकल जाएगी। और जब नया दिन खुलेगा, जिस दिन कोरोना नहीं रहेगा, उस दिन तुम बाहर निकलोगे, तुमको मालूम पड़ेगा सब लोग आके निकल गए और मैं
अभी मेरे को वापस जीरो से करना पड़ेगा। तो चुप बैठने वाले के लिए कुछ नहीं। फॉल इन लव विद योर लॉसेस। ओके, रूल नंबर 3, disregard difficulties and start fresh. disregard difficulties, कोई भी तकलीफ है, तुम बाहर नहीं जा सकते, घर में बैठ के काम करो। तुमको जूम नहीं आता, सीखो, स्टार्ट अप फ्रेश। आज की तारीख में तुम्हारा कोई भी पुराना आइडिया काम में नहीं आने वाला। एक ही चीज काम में आने वाली है, वो हर नया आइडिया तुमको काम में आएगा। नया आइडिया को वेलकम करो और चालू करो। इंस्टाग्राम नहीं आता है, सीखो नया आइडिया, स्टार्ट करो। तुम ये बहुत बोलो मेरे को सब आता है, सब आता है तो तेरा इनकम आज भी 10 लाख होना चाहिए, 1-2 लाख तो होना चाहिए। सब आता है तेरे को तो नहीं आ रहा है करके इनकम नहीं है। तो इंस्टाग्राम सीखेगा तो तेरा 15-20 हजार रुपए बढ़ेगा। तो फेसबुक सीखेगा तो तेरा और 15-20 हजार रुपए बढ़ेगा। तो लिंक्डइन सीखेगा तो तेरा और 15-20 हजार रुपए बढ़ेगा। तो यूट्यूब वीडियो बनाना सीखेगा तेरा और 15-20 हजार रुपए बढ़ेगा। हर चीज तू नई सीखेगा ना, तेरा इनकम बढ़ेगा, तेरा बिजनेस बढ़ेगा, तेरा इनकम बढ़ेगा, तेरा बिजनेस बढ़ेगा। और तेरे को चाहिए क्या? कभी भी ये मत बोलो कि मैं बाद में करूंगा। नहीं, बाद में करने वाला हमेशा धोखा खा जाता है, बाद में कभी नहीं आता। ओके, तो सीखो और करो, सीखो और करो। सब कुछ अवेलेबल है। तुम बोलेगा कहां से सीखने का? जाओ यूट्यूब में, जाओ, इतना ऑनलाइन कोर्सेस चल रहा है। 500 रुपए 1000 रुपए भरो कहीं पे भी और कोर्स ज्वाइन करो, फटाफट सीख के काम पे लग जाओ। अभी कोरोना के बाद सब ऑनलाइन होने वाला है, सब ऑनलाइन। पहले पेजर इस्तेमाल होता था, पेजर मालूम है आपको? पेजर आज कोई पेजर इस्तेमाल करता है? नहीं। क्यों? ऑब्सोलेट हो गया, ऑब्सोलेट, खत्म हो गया। वैसे कोरोना के बाद की जिंदगी जो होगी ना, वो सारी ऑनलाइन होगी। आपको मैं अभी से बता दूं, भारत में मेरे ख्याल से 100 से भी ज्यादा ऐसी कंपनी है, 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को कह दिया कि आज के बाद ऑफिस आने की जरूरत नहीं, घर से ही काम करने का। आज के बाद हमेशा के लिए, हमेशा के लिए घर से काम करने का कंपनियों ने बोल दिया। तो समझ लो जमाना चेंज हो रहा है और चेंज के मुताबिक तुमने नहीं सीखे, यू आर डेड। आप अनाड़ी रहोगे अगले जमाने के लिए, आप अनाड़ी रहोगे। अगला जमाना जो आने वाला है वो ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी सीख के जो बाहर निकलेंगे उनका जमाना होने वाला है। तो आप जल्दी से सीख लो, जूम कैसे होता है, जूम के मीटिंग कैसे होती है, 1-to-1 कैसे करना है, प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट कैसे समझाना है, बिजनेस कैसे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन कैसे देना है, पोस्टर कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, ये सब हमको आना चाहिए। स्टार्ट अप फ्रेश। 4, नथिंग मैटर्स मोर देन व्हाट यू डू टुडे। दुनिया की कोई चीज मैटर नहीं करती, एक ही चीज मैटर करती है, तुम आज क्या करते हो। तुम आज क्या करते हो, तुम आज क्या करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा फ्यूचर एक ही चीज बनाता है, हमारा भविष्य दुनिया की एक ही चीज बनाएगी, और वो है हम आज क्या करते हैं। हम आज क्या करते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज किया, आज मैंने एक्सरसाइज किया, आज मैंने एक्सरसाइज किया, आज मैंने एक्सरसाइज किया, आज मैंने एक्सरसाइज किया। ऐसा रोज आज 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 मैं एक्सरसाइज करते रहेगा तो फ्यूचर में मेरा बिल्ड बनने वाला है। तो मेरे को रोज करना पड़ेगा। आज आज संभालो। तो वैसे तुम आज 15-20 लोगों से बात करो, रोज 15-20-25, 15-20-25, रोज 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 रोज। तुम आज क्या करते हो इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज तुम्हारा भविष्य बनाएगी, तुम आज क्या करते हो। आज कितने लोगों को ज्वाइन किया, आज कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया, आज कितने लोगों से कांटेक्ट किया, आज कितने लोग टीम में आए, आज कितने लोगों को तूने प्रेजेंटेशन दिया, आज कितने लोगों को तूने सिखाया। इस पे डिपेंड करता है तूने आज क्या किया। एक ही चीज तेरा भविष्य बनाएगी, तू आज क्या करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ओनली वन एक्सपर्ट। इस दुनिया में एक ही एक्सपर्ट है जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता है। इस दुनिया में एक ही एक्सपर्ट है जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता है, और वो एक्सपर्ट है सिर्फ आप। और वो तय होगा आप रोज क्या करते हो, रोज के रोज क्या करते हो। समझ लो इस बात को। रोज के रोज आपको टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करनी है, बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज के रोज। और जब तकलीफ का समय होता है, ध्यान में रखो इस बात को, जब तकलीफ का समय होता है तो पहले से 10 गुना ज्यादा काम करने का, 20 गुना ज्यादा काम, पहले से ज्यादा काम करने का, क्योंकि अभी तकलीफ है।
अभी प्रॉब्लम है तो पहले से 50-100 गुना ज्यादा काम करने का। ये अभी कोरोना मतलब छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी नहीं मिली तुमको, अभी ज्यादा काम करने का समय है। जो आज ज्यादा काम करेगा रोज के रोज, तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा वर्ल्ड टूर चालू कर देगा, सीधा वर्ल्ड टूर। समझ लो इस बात को। ओके, सो आज इंपॉर्टेंट है, आज आपने रूल नंबर 5, डैम योर पोजीशंस एंड डैम योर सर्कमस्टेंसेस। बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि कुछ होता है उनके पास, गाड़ी होती है निकल जाती है, घर होता है निकल जाता है, नौकरी होती है निकल जाती है, पोजीशन होता है निकल जाता है, और उनको लगता है अरे बाप रे अभी मेरा क्या होएगा, अरे बाप रे अभी मेरा क्या होएगा, मेरा तो पोजीशन चला गया, मैं यहाँ पे था, मेरा इनकम इतना था अभी चला गया, मेरी टीम इतनी थी अभी चली गई, है ना। कभी कंपनी से प्रोडक्ट चला जाता है, नया आ जाता है, पुराना प्रोडक्ट चला जाता है, लोग रोते अरे बाप रे चला गया चला गया। वो चला गया, वो चला गया, जो चला गया उसके बारे में सोचो मत अभी, वो पुरानी चीजों के बारे में सोचो मत, वो पुरानी चीजों के बारे में तुम सोचता रहेगा। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ वही हुआ, उसका 3-4-5 प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, वो उसी के बारे में सोचता रहा, उसी के बारे में सोचता रहा, उसी के बारे में सोचता रहा, नतीजा आपके सामने। अभी वो 100 अलग अलग थियरीज और स्टोरीज बनी है, उसमें अपने को नहीं जाने का। मेरा कहने का मतलब है जो गया वो गया, अभी तू क्या कर सकता है इसके बारे में बात कर। तू बोलेगा ऐसा कैसा, मैं इतना बड़ा लीडर और मैं कैसा इससे बात करेगा उस, अरे छोड़, भूल जा सब, अभी चालू कर काम, बात कर सबसे, और जो तेरे दिमाग में आता है वो कर, जो बात तेरे को नहीं करनी की है वो कर, जो बात करने से तू अपने आप को रोक रहा है वो कर, जो बात करने से, जो काम करने से तेरे को डर लगता है वो कर कर, और बाद में जो कुछ होता है होने दे, लेकिन तू कर। अभी तू ये नहीं बोल सकता पहले मैं ऐसा था, पहले, अरे पहले था अभी नहीं है, पहले तेरा बिजनेस था, पहले तेरा चेक था, पहले तेरी टीम थी, पहले तेरा बिजनेस था, पहले तेरा मार्केट था, पहले तेरा नाम था, आज नहीं है, छोड़, लग जा काम पे, सीधा सीधा काम पे लग जा। रूल नंबर 6, मल्टीप्लाई योर रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई करो। देखो आज कोरोना के समय में बहुत कुछ गया है अपना, बहुत कुछ गया है, बहुत लोग काम करना बंद हो गए, नौकरी गई, कंपनी गई, ये गया वो गया, जो भी है जो भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बचा है, फिर भी थोड़ा बहुत बचा है, तो उन लोगों को लेके तो काम करो, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में ले, थोड़े बहुत कस्टमर है, थोड़े बहुत टीम है, उनको ले, उनको पकड़, उनको ग्रूमिंग कर। हमने जैसे ही कोरोना आया तो पहला महीना तो हमको भी समझ में नहीं आया कि करने का क्या, सब लोग डरे हुए थे, हम भी डरे, डर आना, डर लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खराब बात नहीं है, सबको लगता है, सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, यही तो अपना सब्जेक्ट है आज, यही तो अपना टॉपिक है, डर के आगे जीत, और आने का कैसा उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, या साइंटिफिक रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब बड़े बड़ी हस्तियों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, उनको जब तकलीफ का पीरियड आया तो उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो छोटी टीम है उससे बात करना चालू करो, जो तेरे पुराने कस्टमर है बात करना चालू करो, जो तेरे थोड़े कस्टमर बचे उनसे बात करना चालू करो, जो तेरे पास रिसोर्सेस है उसको मल्टीप्लाई कर तू, जो तेरे दोस्त लोग है बात कर, जो पुराने दोस्त, पुरानी लिस्ट निकाल, पुराने डैप फॉर्म निकाल, बात करना चालू कर लोगों से, तेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ गया फिर भी बहुत थोड़ा बहुत बचता है, तो वो लेके तू चालू कर, वो लेके तू चालू कर, बिंदास चालू कर। तूने किसी जमाने फेसबुक अकाउंट खोला था, बाद में तूने देखा नहीं, चालू कर। तूने किसी जमाने में इंस्टाग्राम खोला था, बाद में तूने यूज नहीं किया, चालू कर। किसी जमाने में तूने यूट्यूब चैनल चालू किया था, अभी चालू कर, तू चालू कर। तेरे टीम में कभी बात नहीं, बात करना चालू कर, तू बिंदास, तेरी दुश्मनी है किसी के साथ फिर भी बात कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात कर, चल मिलके करते, तेरी तू भी तकलीफ में मैं भी तकलीफ में, दो तकलीफ वाले मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों का भला होगा, चल इस तरह से बात करो। रूल नंबर 7, ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो कि मेरी ये टीम गई, ठीक है गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ये कस्टमर गया, बेस गया, ये प्रोडक्ट गया, एक्सेप्ट इट। लोग तो अपना तो फॉरएवर फ्रीडम और फील्ड्स ऑफ ग्रीन गया, आज आज भी रोते, अरे फील्ड्स ऑफ ग्रीन गया इसलिए मैं बिजनेस नहीं करता, अरे गया गया गया। वो एक लड़की बेचारी, कोई चोरों ने उसका सोना छीनने की जगह
टाइम पे उसको ट्रेन से धक्का देके ट्रेन से निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया, उसके दोनों पाँव कट गए, दोनों पाँव कट गए बेचारी के। तो बाद में उसने पॉजिटिव माइंड से सोचा कि दोनों पाँव कटने के बाद भी अगर मैं जिंदा हूं तो जरूर मेरे से कोई बढ़िया काम होने वाला है। और वो बाद में मेहनत करके एवरेस्ट पे चढ़ गई, एवरेस्ट पे। उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और उसमें से पॉजिटिविटी निकली। मैं क्या कह रहा हूं कि अभी कोरोना आया, एक्सेप्ट, टीम बंद हो गई, एक्सेप्टेड, ओके, प्राइस नया आ गया, एक्सेप्टेड, प्रोडक्ट नया आ गया, एक्सेप्टेड, प्राइस चेंज हो गया, एक्सेप्टेड, कुछ भी हो गया ना, एक्सेप्ट करने का। एक्सेप्टेंस इज द की टू सॉल्यूशन। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक कोई प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने ही वाला नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना सीखो। देखो मैं यहाँ पे दो बातें बताता हूँ। एक बॉक्सिंग मालूम, बॉक्सिंग आप सबको बॉक्सिंग मालूम होगी। बॉक्सिंग हम लोग बॉक्सिंग खेलते हैं क्या? हम लोग बॉक्सिंग नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? क्योंकि हमको मालूम है, मतलब डर किस बात का है? अरे नाक फूटेगा, आंख बंद होएगी, अंधा हो जाएगा, ये फट जाएगा, ये वो खून निकलेगा, बेहोश भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको मालूम है ये सब होगा, लेकिन कुछ लोग फिर भी खेलते हैं। क्यों? उन्होंने ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है, उनको डर नहीं है। एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो डर चला जाता है। हम लोग एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं क्या? नहीं। पहला तो डर हमारा ये है, अरे पाँव फिसल गया तो, उधर सांस नहीं आती, उधर बर्फ में मर गया तो, और मेरा। लेकिन कुछ लोग चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये सारी चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस से डर निकल जाता है। वंस यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, डर पहले निकल जाता है, और वो कूल माइंड फिर आपको अलग अलग रास्ते देता है। बी ग्रेटफुल। जो भी आपके पास है उसका धन्यवाद करो। आपका अपलाइन आपके साथ है, धन्यवाद करो। आपकी पुश टीम आपके साथ है, धन्यवाद करो। आपका आपका तबीयत आपके साथ है, धन्यवाद करो। आपका माँ बाप के साथ है, धन्यवाद करो। आपका घर अभी है, कितने लोगों का बाढ़ में घर तबाह हो गया, आपके पास फिर भी घर है, आपके पास फिर भी प्रोडक्ट्स है। कई कंपनियों के तो प्रोडक्ट ही गायब हो गए, कंपनियां ही बंद हो गई। आपके पास अभी भी बाल बच्चे बहुत सारे। वो सुशांत सिंह राजपूत का माँ बाप क्या करेगा? बाप क्या करेगा उसका? बेचारा बच्चा तो चला गया, लेकिन हमारे पास आज भी बच्चे हैं। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करो। से बी ग्रेटफुल टू वॉट एवर वी हैव। हमारे पास पानी है, कई देशों में पानी नहीं मिलता है पीने को, समझ लो इस बात को। बी ग्रेटफुल टू व्हाट वी हैव। ओके, इतना ध्यान में रखो कि जब आपकी चलती थी, जब आप पैसा कमा रहे थे, जब आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, तब भी आप वही थे और आज भी आप वही हो। आज भी आप वही हो। तो तब कैसे कर रहे थे आप? तब जो कुछ बढ़िया हुआ, जो कुछ अचीवमेंट हुआ, हमको लगता था कि मैंने किया। अगर तूने किया और काबिलियत तेरे में थी, तो काबिलियत अभी किधर गई? अभी भी तेरे में होनी चाहिए, अभी भी तू कर। समझ लो इस बात को। इसका मतलब ये निकलता है वो टाइम पे लोग फेवरेबल थे, कंडीशन फेवरेबल थी, मार्केट फेवरेबल था, सब कुछ तेरे फेवर में था, इसलिए तूने किया। आज फेवरेबल नहीं है, इसलिए तू कर नहीं रहा है। अगर तू बोलता है कि वो टाइम पे जो सारी अचीवमेंट मैंने की मेरी वजह से की, और वो काबिलियत तेरे में है, तो वो काबिलियत तेरे से जानी नहीं चाहिए, आज भी तेरे में होनी चाहिए। अगर वो काबिलियत तेरे में आज भी है, तो आज इस अनसर्टन टाइम में भी तू करके दिखा। और उसी की तो बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 8, रूल नंबर 8, चूज क्रिएटिविटी। अपने दिमाग के ढक्कन खोलो, दिमाग के सारे दरवाजे खोलो, नई 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 आइडियाज निकालो। अभी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, कहां से बात कर सकते हैं, कैसा वीडियो बना सकते हैं, कैसा पोस्टर बना सकते हैं, कैसी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्या डायलॉग लिख सकते हैं, कैसा लाइन लिख सकते हैं, कैसा पोस्टर बना सकते हैं, किस पे डाल सकते हैं, किधर डाल सकते हैं, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप, किससे बात करूंगा तो वो मिलेगा, ये वो कैसा कैसा। सारी आइडियाज को निकालो, दिमाग के सारे दरवाजे खोल दो। क्योंकि तुम्हारे पास जो भी पुराना है, जो भी पुराना आइडिया है, उससे तुम अभी अनसर्टन टाइम में काम नहीं कर सकते। तुमको नया आइडियाज क्रिएट करना पड़ेगा, और नए आइडिया से ही तुम ये खतरनाक पीरियड से बाहर निकल सकते हो। नया आइडिया ही तुमको खतरनाक टाइम से बाहर निकालेगा। पुराना कोई आइडिया तुम्हारा चलेगा ही नहीं। और तुम चला के देखो तुम्हारा कौन सा पुराना आइडिया आज काम करता है, मेरे को भी देखो। जैसे पहले बाहर जाते थे, मीटिंग लेते थे, 1 to 1 लेते थे, बड़े बड़े हॉल में सेमिनार लेते थे, कौन सा पुराना आइडिया तुम्हारा आज चलने वाला है?
नहीं चलने वाला। नया आइडिया, ये जूम नया आइडिया है, पहले भी था, पहले हमने यूज नहीं किया, लेकिन अभी करते हैं। ओके, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग, और ये रोना बंद करो। जो कंप्लेन करता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत खत्म हो जाती है। जो कंप्लेन करता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। अरे कोरोना है, अरे ये है, अरे वो है, अभी कैसे करूं, मेरे को जूम नहीं आता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन तू जब कंप्लेन करता है और हमेशा कंप्लेन करता है, तो बाद में मालूम पड़ता है कि तेरे पास जो बच्चे पूछे, तेरे पास जो तेरा सराउंडिंग में सब कंप्लेनिंग वाले ही है। कंप्लेन करने वालों की एक खूबी है, वो अपने साथ और कंप्लेन करने वाले को इकट्ठा कर देते हैं, और कंप्लेन करने वालों का एक बड़ा जमावड़ा बन जाता है, और करते कुछ नहीं, खाली क्रिटिसाइज करते हैं, इसको बोलो उसको बोलो, इसके बारे में बुरा बोलो उसके बारे में बुरा बोलो, क्योंकि वो क्रिएटिव तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्रिएटिव तो कुछ कर ही नहीं रहे। और जो क्रिएटिव है उनको तकलीफ देते हैं कंप्लेन करने वाले। तो क्रिएटिव जिसको अपनी जिंदगी को बढ़िया करना है और चुपचाप काम करने का है, उसने उसके पास कंप्लेन करने वाले का फोन आया, ब्लॉक कर डालने का सीधा। अपने को काम करने वाले लोग चाहिए। तेरे पास काम का कोई नया आइडिया है तो बोल, लेकिन रोने के लिए मेरे पास नहीं आने का, क्योंकि रोने वाले को ऐसे भी बढ़िया जिंदगी मिलती ही नहीं है। क्रिएटिविटी से जो नया 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 बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम काम चालू करेगा, क्रिएटिविटी से। अभी हमने हमारी टीम में पहले एक प्रेजेंटेशन बनाया, उसको चेंज करके फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। आज वो मेरा टीम का एक लीडर मेरे से बात कर रहा था, सर हम ऐसा करते वैसा करते, ये करते वो करते, फिर वो उसने उधर से बोला। हम लोग चालू है हमारा सब। आगे क्या होगा मालूम है? हम लोग क्रिएटिविटी, हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये सक्सेस अनसर्टन, खराब खतरनाक समय में अपने को खतरे से बाहर निकाल के तरक्की के रास्ते पे कैसे आने का, उसके रूल्स है। ओके, तो ये चूज क्रिएटिविटी। तुमको क्रिएटिविटी के साथ काम करना ही पड़ेगा। तुम क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं करोगे तो तुम तो गए, तुम तो गए। तुम्हारा रोने वालों का इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। ओके, तो दिस वेर द रूल्स। ओके, सो व्हाट इज फियर? शॉर्ट में मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं। डर क्या है? मेरा सब्जेक्ट है आज का, डर के आगे जीते, इसलिए मैं डर के बारे में कुछ 4-5 स्लाइड्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। या डर क्या है? डर इज अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इनएबिलिटी। वो हमारी नाकामी है। डर हमारी इनएबिलिटी है, वो कोई एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी मतलब मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मैं बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ, वो उसको बोलते हैं समथिंग पॉजिटिव क्रिएशन इज एन एबिलिटी। एबिलिटी से आप पॉजिटिव क्रिएशन करते हो, लेकिन इनएबिलिटी मतलब हमारी नाकामी रहती है। डर हमारी नाकामी है। कौन सी नाकामी? हमारी फिजिकल, जो हमको शरीर से कुछ करने के बंधन डाल देती है, मेंटली कुछ सोचने से बंधन डाल देती है, हमारी भावनाओं पे भी बंधन डाल देती है, और हमारी सोच पे भी बंधन डाल देती है। Which stops us from making huge leap, do the never done, experience the never experienced, and explore the unexplored. डर हमको बड़ा जंप लेने को रोकती है। मतलब मेरा 50,000 इनकम है तो मेरे को 2 लाख पे जाने का है, लेकिन डर रोकेगा, वो तुमको बड़ा जंप लेने नहीं देगा। जो आपने आज तक कभी नहीं किया, वो करने की आपकी चाहत भी होगी, लेकिन डर आएगा तो आप कभी नहीं कर पाओगे जो आज तक कभी किया नहीं था। आज तक तुमने कभी इंस्टाग्राम पे पोस्टर नहीं डाला, डालने की इच्छा है, लेकिन डर आ गया तो तुम कभी जिंदगी में इंस्टाग्राम पे पोस्टर नहीं डाल सकते, तुम कभी डिजिटल हो ही नहीं सकते। तुमको लगता है कि वो आदमी मेरे टीम में आना चाहिए, वो बढ़िया आदमी है, उसको लाऊंगा तो उसका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, लेकिन डर आ गया तो आप कभी भी उस आदमी को अपनी टीम में नहीं ला सकते। जो आपने आज तक कभी नहीं किया वो जिंदगी में कभी कर नहीं पाओगे अगर डर आएगा तो। आपको वो बढ़िया एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द वे एक्सपीरियंस, मतलब समझ लीजिए आपने उस आदमी से बात की और उसको भरोसा दिखा के अपने टीम में लाया, तो वो बन गया मैनेजर, वो बन गया सीनियर मैनेजर, उसकी वजह से आप बन गए सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर बन के जो 2-2.5 लाख रुपए का आपका चेक आने वाला है, वो एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में डर है। डर रोकेगा। और डर आपको वो दुनिया, अगर आपका 2-2.5 लाख का चेक आता है तो आप घूमने जाते हो ऑस्ट्रेलिया, आप घूमने जाते हो अमेरिका, आप अपने बच्चे को लेके दुनिया दिखाते हो, वो सारी दुनिया आप कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बढ़िया जगह पे जाना, बढ़िया लोगों से मिलना, बढ़िया घर में जाना, बढ़िया जिंदगी जीना, वो जिंदगी में कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे,
क्यों? क्योंकि डर आपको रोकेगा, एंड दैट इज, डर आपकी नाकामी है, हमारी नाकामी है। ओके, और ये डर रूल करता है, ये डर का राज चलता है हमारे बॉडी पे, हमारे मेंटल एबिलिटी पे, हमारी इमोशनल एबिलिटी पे। डाउट करते हैं, हेल्पनेस, मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, अरे मैं कैसे करेगा, अरे। और फिर जो कोई कुछ नहीं करता उसका ईगो बहुत भारी रहता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जो कुछ नहीं करता उसका ईगो बड़ा, बहुत बड़ा ईगोइस्टिक रहता है वो, जो कुछ नहीं करता वो, जो कुछ नहीं करता उसका ईगो बहुत बड़ा रहता है। जरा छेड़ो ऐसे बेकार लोगों को, थोड़ा सा छेड़ के देखो, आप देखो कितना भाषण देंगे आपको। ओके, और फिजियो साइकोलॉजिकल इनेबिलिटी, फिर अंदर ही अंदर आप खुद के बारे में डाउट करते हैं। आपको लगता है मैं ही साला क्या बोलते हैं उसको, बदनसीब हूँ, मेरा नसीब ही खराब है, मैं ही पैदा हो गया साला, मेरा स्टार्स ही खराब है, ये सब आप सोचने लगते हो अंदर ही। ये सारे डर का साइड इफेक्ट्स है। ओके, या फियर रूल्स, आपके विचारों पे डर काम करता है, आपकी शब्दों पे, जबान पे डर काम करता है, आपके एक्शंस में डर काम करता है, और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स पे डर काम करता है। डर की वजह से आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं होता, आपकी जिंदगी पे डर काम करता है। कई लोग जिंदगी भर डरे रहते हैं, उनको बोलो 4 लोगों के सामने बात करें, वो कांपते हैं, उसकी वाट लग जाती है, उसको 17 जगह पे पसीना आ जाता है। एंड ऐसा कहते हैं कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज द बिगेस्ट फियर देन डेथ। तुमको इंस्टाग्राम से डर लगता है, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है वो राज कर रहा है, और तुम्हारे ऊपर डर राज कर रहा है। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का डर, कोई इंस्टाग्राम को जैसा चाहे वैसा वापर के अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, कोई फेसबुक को पूरा फेसबुक का जूस निकाल के अपना बिजनेस, अपना चेक 2 लाख से 4 लाख कर रहा है, और वही फेसबुक का डर तुम पे राज कर रहा है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे। वही चीज समझ लो इस बात को, इस पेंडेमिक में। और मैं हमेशा बोलता हूँ, या फिर किसी ने बोल के रखा है, जो डर गया समझो मर गया है। और डर राज करता है। ठीक है, डर अपने एटीट्यूड पे राज करता है, डर अपने एक्ट्रेशिया पे राज करता है, डर अपने पैराडिम्स पे, हमारी सोच की जंजीरों पे डर राज करता है। फिर हम लोग यही सोचते हैं, यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, बराबर है, मैं नहीं इंग्लिश बोल सकता, और इंग्लिश बोलने वाले भी कौन सा बड़ा तीर मारते थे, ऐसा निगेटिव बातें चल, मैं वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बस अपना ही सेल्फ टॉक चालू है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? कुछ नहीं, डर। डर आपसे ये सब करवाता है, डर आपसे ये बुलवाता है, आपकी सोच को बंदिश, कैद कैद बना देता है, आपकी आजादी को बंदीवान बना देता है, आपकी आजादी को जेल में डाल देता है, सलाखों में बंद कर देता है डर। ओके, सो व्हाई डू वी हैव फियर? हमको डर क्यों लगता है? क्योंकि हमको बहुत ज्यादा सिखाया जाता है सिक्योरिटी के बारे में। बचपन से हमको ये सिक्योर, माँ बाप है तो आपके पास सिक्योरिटी है ना, बच्चे तेरे साथ रहेंगे तो सिक्योरिटी है, तू पढ़ लिख के ग्रेजुएट रहेगा तो सिक्योरिटी मिलेगी, फिर बाद में तेरे को अच्छी नौकरी मिले सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा बीवी जो है तेरे से कम एज वाली चाहिए तो सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसा बहुत कुछ सिखाया जाता है हमको, कुछ फंडामेंटल सिखाए जाते हैं हमको जिससे हमको सिक्योरिटी मिलती है। फिर महीने के महीने तेरे को इतना आएगा, फिर तेरे को घर के नजदीक जॉब चाहिए, फिर बिजनेस करना है तो दुकान भी बैठ के तू ऐसा कर सकता है, जो पिताजी ने किया वही तू कर, दूसरा कुछ कर ही मत। सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, और हम हर चीज में सिक्योरिटी देखते हैं। और जमाना ऐसा है अनसर्टनिटी का, अभी कोई चीज टिकने वाली नहीं है, ना तुम्हारा कस्टमर, ना तुम्हारा प्रोडक्ट, ना तुम्हारा प्राइस, ना तुम्हारी टीम, ना तुम्हारा कुछ भी टिकने वाला नहीं है अभी। अभी जमाना वोलेटाइल है बाबा, वक्का है, कुछ कुछ किसी का भरोसा नहीं दिया जा सकता, किसी गवर्नमेंट का नहीं, पॉलिसी का नहीं। तुम्हारा बैंक में पैसा है, तुम गारंटी दे सकता है कि तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा? तुम गारंटी दे सकता है कि तुम्हारे पैसे में तुम्हारा आज अधिकार है? कुछ गारंटी वारंटी नाम का चीज नहीं है। लेकिन हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको सब सेफ चाहिए, हमको सब सेटिंग में चाहिए, सेटिंग टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अभी टाइम ऐसा नहीं है बाबा, यहाँ से आगे, अभी मैं बोलता हूँ चलो ये कोरोना आज नहीं तो कल जाएगा, उसके बाद मरोना आ गया तो तुम क्या करोगे? उसके बाद और कुछ आ गया तो क्या करोगे तुम? तो ये चालू ही रहने वाला है अभी। ये अनसर्टेनिटी इज द न्यू गेम, अनसर्टेनिटी इज द न्यू रूल। अनिश्चितता ही नया कानून है, इसको एक्सेप्ट करो। अच्छा, हमको डर में कौन कौन रखना चाहता है? हमको डर की अवस्था में कौन कौन रखना चाहता है? हमारे पेरेंट्स, ताकि बच्चा बिगड़े नहीं, इसलिए ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, इधर नहीं चढ़ने का, उधर नहीं चढ़ने का।
तो हम किधर भी चढ़ने के काबिल नहीं रहते। हाँ, हमारे नजदीक के लोग भी, अरे नहीं नहीं नौकरी करने का, अरे नहीं नहीं तू ऐसा मत कर, अरे तू ऐसा मत कर। टीचर्स देखो, पढ़ लिख के देखो, पास होने का, फेल हो गया तो डर, डर, तुमको फेल किया जाएगा, तुमको निकाला जाएगा। और सब ये फेल्यूर्स को अमेरिका में ज्यादा जॉब मिलते हैं, मालूम है आपको? जो ज्यादा फेल हुए हैं उनको अमेरिका में ज्यादा जॉब मिलते हैं, उनको ज्यादा पसंद किया जाता है। समझ लो इस बात को। गवर्नमेंट आपको डराती है, हाँ इसमें रहो, इसमें रहो, ये रहो, वो रहो। रिलीजियस लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस आपको डराते हैं ताकि वो आप कानून कायदे में रहो, अपनी औकात में रहो, आप उससे बाहर मत उछलो। क्योंकि आप रिबेल करोगे, आप रिवोल्ट करोगे, आप आप क्रांतिकारी बनोगे तो किसी को नहीं चाहिए। आप जाओ अपने माँ बाप को जाके बोलो, जो साधारण माँ बाप है उसको जाके बोलो मैं अभी ऐसा बिजनेस करेगा कि महीने के 10-10 लाख रुपए कमाएगा। मैंने बोला था मेरे घर में कि मैं अभी ऐसा बिजनेस करूंगा जिसमें महीने के 5-5 लाख रुपए कमाऊंगा। फटाक से मेरी माँ किचन में गई, वो राई और मिर्ची वगैरह सब लेके आई और ऐसा ऐसा किया और बोली इसको भूत बाधा हो गई, डाइजेस्ट नहीं किया उसने। क्योंकि ये लोग सब आपको अपने अंकुश में रखना चाहते हैं। ये लोग सब लोग आप उनको ये चाहिए हमारे हिसाब से रहो, जैसा हम है वैसा तुम रहो। ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं, तुम टाइगर बनने की जरूरत नहीं। क्योंकि टाइगर जब चलता है तो सब डरते हैं, और सब लोग इसीलिए तुमको डराते हैं ताकि तुम्हारा अंदर का फिनिक्स जो है, तुम्हारे अंदर का पैरागॉन जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए। सोसाइटी तुमको डराती है, बॉस तुमको डराता है, मार्केट तुमको डराता है, मीडिया तुमको डराता है, सब लोग तुमको डराते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनके अंकुश में रहना चाहिए। Why do they want you to be fear? वो लोग आपको फियर में क्यों रखना चाहते हैं ये भी देखते हैं। चलो, क्योंकि they want to keep you in a status quo। जैसा दुनिया चल रहा है वैसा तू भी रहे, उससे ज्यादा बाहर निकल के फड़फड़ाने की जरूरत नहीं। जैसा दुनिया है, जैसा सब लोग है वैसा तू भी रहने का। ऐसा कैसा तू 10 लाख रुपए कमा सकता है? नहीं, मत कर, मत कर ये बिजनेस, नहीं कर सकता तू। अभी आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। टू स्लो डाउन द रेट ऑफ चेंज। जो बदलाव होता है ना फास्ट, वो बदलाव नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग आपको, क्योंकि बदलाव से क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, तो कीप यू फ्रॉम चैलेंजिंग देम। आप उनको चैलेंज करते हो तो वो आपको रोकेगा, आपको डराएगा, तो नहीं आपको चैलेंज करने देगा। तो कीप लाइफ सिंपल एंड, जिंदगी साधारण रखने के लिए वो आपको डराते हैं। नहीं तो आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो सबकी जिंदगी में बॉम्ब लग जाएगा। ओके, उनकी कुर्सी के नीचे बॉम्ब लग जाता है। तो कीप यू फ्रॉम अचीविंग फ्रीडम। आप फ्रीडम अचीव करेंगे तो आप प्रूव करेंगे कि ये सारे नाकाम है। अच्छा, व्हाट डू दे से टू कीप यू इन फियर? वो क्या बोलते हैं आपको डर में रखने के लिए? वो क्या, उनका भाषा कैसे रहता है देखो। वो क्या बोलते हैं कि तू ये खुद कभी नहीं कर पाएगा, तू अकेले कभी कुछ कर नहीं पाएगा। देख, मैं तो बोलता हूँ चांस मत ले, ये कंपनी अच्छी दिखती है लेकिन तू चांस मत ले। ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा दिखता है लेकिन तू चांस मत ले, तू चांस मत, ऐसा बोलेंगे तुमको। देख, तू जिंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहा है, मत कर ये, कर लेकिन जरा संभल के करने का, मतलब हाँ, बी केयरफुल। अनजान लोगों से बात मत कर, अनजान लोगों से बात मत कर। अनजान लोगों से कभी बात नहीं करने का रहता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, ऐसा बताते हैं आप लोग। तू ये, तेरे में ये काबिलियत नहीं है ये सब करने का, तू नहीं कर सकता ये, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। अच्छा देख, करने का है तो कर, लेकिन एक सेफ खेल, मतलब ज्यादा रिस्क मत ले, एकदम सेफ खेल। इस तरह से वो डराते आपको। देख मेरी बात मान, ये मत कर तू, नहीं तो एक दिन पछताएगा। देख मेरी बात मान, मत करिए, एक दिन तू ऐसा पछताएगा। तो ये भी बोलते हैं तू कर लेकिन कुछ हो गया तो, तू कर मेरे को कोई प्रॉब्लम, लेकिन कुछ हो गया तो, लॉस हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, तू ये कर नहीं सकता है। तू लड़की है, तू मराठी आदमी है, तू ये बिजनेस करना गुजराती लोग का काम रहता है, तू नहीं कर सकता, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को नहीं। और क्या बोलते हैं वो लोग, जो नसीब में होता है ना वही मिलता है। तो तू ये कुछ भी करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसको नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ डायलॉग हमको सुनने को मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, फियर इज द एंटीथेसिस ऑफ फ्रीडम। फियर को आपने
फियर पे आपने विजय पाया तो आपको फ्रीडम मिलेगा। फियर का अपोजिट है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी, बात करने की आजादी, खुल के बिजनेस बढ़ाने की आजादी, खुल के जितना चाहे उतना कमाने की आजादी, खुल के बड़ा मकान बनाने की आजादी, खुल के बाकी लोगों से हट के अपनी जिंदगी बनाने की आजादी। फियर के अपोजिट फ्रीडम है। और हाउ टू कॉन्कर फ्रीडम, इस फियर को अपने कब्जे में कॉन्कर करना पड़ता है, उसको हासिल करना पड़ता है। उसको कैसे? डिसाइड व्हाट यू वांट टू। अभी मेरे को किसी से डरने का नहीं है, पहली बात। जो रिजल्ट होएगा मैं एक्सेप्ट करेगा। ओके, अपने गोल्स को लिख के रखो। ओके, राइट डाउन ऑल योर फियर्स। जिस चीज का डर लगता है ना, लिखो। मेरे को ये करने को डर लगता है, 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 लिखो। मेरी बात सुनो, मैं बहुत जरा फास्ट जा रहा हूं। और उस डर को सीधा सवाल करो कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, इसका मेरे को क्यों डर लग रहा है, वो आदमी से मैं बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्टर क्यों नहीं डाल सकता है, मैं अपना खुद का वीडियो क्यों नहीं बना सकता, मैं फेसबुक पे क्यों नहीं कर सकता। सवाल पूछो, आपका सवाल पूछो, फिर दूसरा सवाल पूछो, फिर तीसरा सवाल पूछो, फिर ये भी पूछो कि अगर मैंने इस फियर से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम का कोई छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा 200-300 रुपए का, फेसबुक का कोई कोर्स करना पड़ेगा 200-300 रुपए का, है ना, लिंक्डइन का कोई कोर्स करना पड़ेगा, यूट्यूब का कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा चीज करो, सॉल्यूशन अवेलेबल है। सारी हर तकलीफ का सॉल्यूशन इस दुनिया में है, हर तकलीफ का। एंड राइट डाउन द रिजल्ट दैट मे कम। अगर मैंने इंस्टाग्राम पे किया तो क्या हो सकता है, मेरा घर कैसे हो सकता है, मेरी गाड़ी कैसे हो सकती है, मेरा इनकम कैसे हो सकता है, मेरी लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है, वो भी लिखो। सबके बारे में, हर डर के बारे में क्या हो सकता है वो भी लिखो। ओके, और अल्टीमेटली राइट डाउन द अल्टीमेट रिवॉर्ड दैट यू विल अचीव। फिर ये सब करने से आपको क्या मिलेगा, मेरा चेक बढ़ेगा, मेरी टीम बढ़ेगी, मेरी अचीवमेंट होगी, मेरा ग्लोबल रैली और सब मिलेगा, वो सब लिखो। राइट डाउन द इफेक्ट ऑन योर लाइफ, ये सब मिलेगा आपको, तो आपकी जिंदगी पे उसका क्या परिणाम होगा वो भी लिखो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, अवॉइड लेबलिंग। अपने ऊपर लेबल लगाना छोड़ दो कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो वो कर ही नहीं सकता, ये ऐसा है, वो ये लेबल लगाना छोड़ दो। अभी बिंदास करो। एक्शंस में बता रहा हूँ आपको, एक्शंस क्या लेने की आपको। हाँ, 3 डोर पॉलिसी, हमेशा किसी ना किसी के संगत में रहो। फोन पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे, इस लोगों के संगत में रहो। अभी तुमको खुद के लिए टाइम नहीं है, अभी लोगों के संगत में रहो, क्योंकि पैसा उधर से आने वाला है, ऑर्डर उधर से आने वाला है, ज्वाइनिंग उधर से होने वाला है। इन्वेस्ट इन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयारी के लिए इन्वेस्टमेंट करो। अपनी तबियत को अच्छा रखो, सवेरे आधा घंटा एक्सरसाइज, फिर 200-500 रुपए भरो कहीं पे और कोर्स ज्वाइन करो और उसके ऊपर लगो, सीखो, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करो। एक छोटा लैपटॉप लो, सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड अच्छा वाला लो, एक अच्छा मोबाइल लो, सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड ले लो और उसके ऊपर बैठो, जूम बीम सब डाउनलोड करो। स्टॉप डूइंग रेगुलर थिंग, जो आपका रूटीन टाइम पास का चीज है उसको बंद कर दो। टेक रिस्क, लैपटॉप लेके आओ, टेक रिस्क, बाद में जो देखोगे देखा जाएगा। टेक रिस्क, चलो बात करो लोगों के साथ, जो होएगा देखा जाएगा। वर्क ऑन चैलेंजेस एंड बी रिस्पॉन्सिबल, नए नए चैलेंजेस लो। अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो करूंगा, अभी ये मैं कभी कभी ये किया नहीं वो करूंगा। बिंदास बात करो। वर्क ऑन योर हैबिट्स, आपकी आदतों पे काम करो, आदतों पे काम करो, क्योंकि आदतें ही आपको सक्सेसफुल करेगी। ज्यादा से ज्यादा अनजान लोगों में काम करो, ज्यादा से ज्यादा अनजान लोगों में काम करो। रोज जो आपको कम से कम 20-25 अनजान लोगों से बात करनी ही है। क्या बात करनी है वो आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करो। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प करो और हेल्प मांगो। हेल्प मांगने से शर्माने का नहीं। जो हेल्प मांगने से शर्माएगा उसको जिंदगी में कभी हेल्प नहीं मिलेगा। वो तेरी गाड़ी बंद पड़ी रहेगी, तो हेल्प नहीं मांगेगा, तेरी जिंदगी की गाड़ी उधर ही रुकेगी। हेल्प मांगो, बिना झिझक के हेल्प मांगो, कोई टेंशन नहीं। ओके, एक्सेप्ट द चेंज एट द अर्लिएस्ट, जितना चेंजेस होता है पहले एक्सेप्ट करो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो। इनसिक्योरिटी में जियो, अभी इनसिक्योरिटी में जो आज तक कभी नहीं किया वो करो, बिंदास करो। दिस इज मी एंड माय वाइफ। ओके, ये मेरे को सीनियर रीजनल मैनेजर, चेयरमैन बोर्ड क्वालिफायर, ये मेरा सब फोटोग्राफ्स है। ऐसा हमने मजा किया, ये सारे वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ्स है। ये मेरा चेक है, हम लोग लंदन रैली में गए थे। ये दुबई का है, ये वीडियोस है, कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से लाइफस्टाइल जीते हैं, इस तरह से लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, इस तरह से सब कुछ मजा करते हैं। देखो, एंजॉय। सी दिस, वी वेयर एट बुर्ज खलीफा, और वहां पे हमारे फोटोग्राफ्स निकालने का मौका मिला। ओके, और जिंदगी में अगर कुछ मजा नहीं आ रहा है तो तरीका चेंज करो, रास्ता नहीं, अपना काम करने का तरीका चेंज करो। एंड दिस वाज माय बोनस चेक, 16 लाख का, 13 लाख, 13.5 लाख रुपए का चेक है, 13.5 लाख रुपए का चेक है। ओके,
वेयर डज करेज, हिम्मत कहां से आती है? सबसे पहले अपने आप में विश्वास करो, फॉरएवर लिविंग पे विश्वास करो, एफएलपी पे विश्वास करो, क्योंकि एफएलपी दुनिया का सबसे बड़ा जायंट कंपनी है। 42 इयर्स, फॉरएवर एक कंपनी नहीं है, फॉरएवर 42 सालों का विश्वास है, फॉरएवर 42 सालों की इंटेग्रिटी है, फॉरएवर 42 सालों की ताकत है, जो लोगों की जिंदगी को बदलने वाली ताकत है। 42 सालों से ये ताकत काम करेंगे। फॉरएवर वो चीज है, फॉरएवर आपको लेगेसी बनाने का मतलब एक ऐसी, मरने के बाद भी आपका नाम रहेगा, मरने के बाद भी आपका काम रहेगा, और मरने के बाद भी लोग आपको सलाम करेंगे और पूजा करेंगे और आपकी मिसालें दी जाएगी, ऐसी जिंदगी बनाने का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अपने जीते जी एक ऐसी बढ़िया जिंदगी जीने का, कई लोग बोलेंगे कि मुझे भी इसके ऐसा जीने का है, ऐसी बढ़िया समृद्धशाली वैभवशाली जिंदगी बनाने का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके, या अपने प्रोडक्ट्स काबिल तारीफ है, नए प्रोडक्ट्स, और मैं आपको खुशखबरी दूं, आने वाले दिनों में नए कॉम्बो पैकेज आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कल ही एक सनस्क्रीन लोशन लॉन्च किया है, तो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट्स अनबिलीवेबल है, प्रोडक्ट्स में जादू है। आग बंद करके किसी को भी दो, आग बंद करके प्रोडक्ट्स को किसी को भी दो, प्रोडक्ट्स फायदा करते हैं, प्रोडक्ट्स फायदा करते हैं। 42 सालों का अनुभव है, 42 साल, 160 देशों का अनुभव है। 80% दुनिया फॉरेन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, 80% दुनिया। बिजनेस प्लान में वो ताकत है, इस बिजनेस प्लान को ठीक से समझो। इस बिजनेस प्लान में बड़ा घर है, इस बिजनेस प्लान में बेटी की शादी के लिए जो 4 करोड़ रुपए लगने वाला है, बेटी की शादी के लिए, वो भी इस प्लान में है। आपके बेटी को पायलट बनाने का है, तो पायलट बनाने का खर्चा इस प्लान के अंदर है। आपको जिंदगी भर अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, आपको एक एलिशन, वो इस प्लान के अंदर है। आपको दुनिया घूमनी है, इस प्लान के अंदर है। आपको 10 साल के बाद अंधों के लिए आश्रम बनाने का है, वो इस प्लान के अंदर है। बस हमको काम करना पड़ेगा। ये प्लान महान है, ये प्लान ने जिंदगी बदली है करोड़ों लोगों की। और एफएलपी मैनेजमेंट क्या कहे, सैल्यूट टू एफएलपी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, आज कोरोना पैंडेमिक के समय में इन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया। ऑफिस जाने को परमिशन निकाला, 4 लोग ऑफिस में रहे, अपने घर नहीं गए, लेकिन हमारी ऑर्डर्स डिस्पैच करते रहे, ऑनलाइन काम किया, नया एक डिपार्टमेंट बनाया ऑनलाइन काम करने वाला, उनको ट्रेनिंग देके सब किया इन्होंने। नया प्रोडक्ट पेंडेमिक में लॉन्च किया, नया पेंडेमिक के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। और एफएलपी मैनेजमेंट ने पेंडेमिक में 140 करोड़ रुपए बांटा। पेंडेमिक में 140 करोड़ रुपए कौन सी कंपनी देती है? एक कंपनी दिखाओ जिसने इतना पैसा बांटा। कई सारी कंपनियों तो बंद कर दिया। तो एफएलपी मैनेजमेंट, हैट्स ऑफ टू मिस्टर रेक्स, ग्रेग मोहन, नवाज, हरीश सिंगला, निकिता मैडम और स्टाफ, मानना पड़ेगा सबको। ओके, और सबसे बड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, आज जितनी कंपनियां, नौकरियां सबकी चली गई, लेकिन एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो सबको बोल रही थी चिंता मत करो, हमारे पास आ जाओ, हम रिक्रूट करते हैं, हमारे पास आ जाओ, हम इनकम देते हैं। और आज ये इंडस्ट्री तकरीबन 15,000 करोड़ की बन चुकी है इंडिया में, और आने वाले कुछ समय में ये 60,000 करोड़ की बनने वाली है, 60,000 करोड़ की बनने वाली है, सरकारी आंकड़े। और इंडिया में आज लोगों के पास काम नहीं, आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, आज 50,000 रुपए पे काम कर रहे हैं। और वो लोग सोच रहे हैं कि अलग से क्या कमाऊं, उनके लिए यही रास्ता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं आज चुपचाप बैठे हैं, उनकी उनकी जो औकात है वो हिसाब से उनको इनकम नहीं मिल रहा है। उनकी औकात से ज्यादा इनकम देने वाली एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और लाइफ में फ्रीडम, खुशहाली और मन की मर्जी की जिंदगी जीने की जो आजादी है, जो ताकत है, जो पावर है, वो देने वाली इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो ये तो आगे जाके बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे भी विश्वास रखो। खुद पे विश्वास होगा तो सब कुछ हो सकता है। ओके, ये देखो, ये है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। डराया, इनको डराया लोगों ने कि औरतों को सिखाना मना है, लड़कियों को सिखाना मना है। भारत में ऐसा कानून था कि लड़कियों को सिखाना मना था, भारत में लड़कियों को सिखाना मना था। लेकिन ये आदमी इसके खिलाफ उभारा, जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसको पैरालिसिस हुआ, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी बीवी को सिखाया। और भारत में चल रहा हजारों साल पुराना जुल्मी कानून तोड़ा, अपने बीवी को टीचर बनाया। फिर उसने भारत की सबसे पहली टीचर बनी सावित्रीबाई फुले, लेडीज टीचर, सबसे पहली लेडीज टीचर जिसने औरतों को सिखाया। यह है युवराज सिंह, कैंसर हो गया, दोबारा बाउंस बैक करके आया, डरा नहीं, बिल्कुल डरा नहीं।
अरे पूरा जिंदगी भेड़ बन के जीने से अच्छा है कुछ दिन शेर बन के जियो. दैट्स इट. फियर, तो फियर इज एंटीथेसिस. फियर को कॉन्कर करोगे तो आपको आजादी मिलेगी. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से. फियर को कॉन्कर करोगे आपको आजादी मिलेगी. और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको आजादी देता है. और फॉरएवर का ब्रीद वाक्य है, फॉरएवर का मंत्र है, पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव. प्यार में डर को हराने की ताकत है. अगर अपनी जिंदगी से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अपने बिजनेस से प्यार करते हो, अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हो, अपनी टीम से प्यार करते हो, अपने से प्यार करते हो, अपनी अपने फ्यूचर से प्यार करते हो, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो प्यार की दुनिया है. प्यार जिधर ज्यादा होता है वहां डर खत्म हो जाता है. प्यार में ताकत होती है. हमने पुराने जमाने में सुना था कि एक शीरीन थी जिसको फरहाद नाम के गरीब लड़के से, शीरीन जो राजा की बेटी थी, राजा की बेटी है, राजमहल में रहती थी, उसको फरहाद नाम के एक गरीब लड़के से प्यार मोहब्बत हो गई. राजा बोला नहीं, नथिंग डूइंग, तू राजघराने की लड़की है, एक गरीब से कैसे शादी करेगी. तो उसने शादी को तोड़ने के लिए फरहाद को बोल दिया कि मेरे जो पैलेस है, मेरा जो राजवाड़ा है, उसमें जितने भी कैनल्स है, पेड़ पौधे हैं, उनको दूध से सींचने का, उनको दूध से सींचने का तू. तो ऐसा कहते हैं, स्टोरी गोज लाइक दिस, कि फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बनाई. आई डोंट नो वेदर दिस इज रियल और मिथ और व्हाट, सच्चाई है झूठ है पता नहीं, लेकिन हजारों सालों से जब ये कहानी चल के आ रही है तो एक चीज प्रूव होती है कि उसको शिद्दत से प्यार था शीरी से. फरहाद को शिद्दत से प्यार था, इसीलिए उसको डर नहीं लगा पहाड़ों का सीना चीरने के लिए. हमने मिस्टर मांझी के बारे में सुना है. मिस्टर मांझी जो बीवी के प्यार में इतने बीवी के प्यार में मतलब एक जीव हो गए थे, एक रूप हो गए थे. बीवी से इतना मोहब्बत था उनका कि जिस पहाड़ के ऊपर से बीवी गिरी, उस पहाड़ को उन्होंने चीर दिया और रास्ता बनाया. ताकत प्यार में होती है. अपनी जिंदगी से प्यार करो, अपनी कंपनी से प्यार करो, अपनी टीम से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो, अपने अपने कस्टमर से प्यार करो, अपने प्रोडक्ट से प्यार करो, और अपनी जिंदगी से प्यार करो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने फ्यूचर से प्यार करो. आप प्यार की ताकत से डर को हरा सकते हो. एंड आई स्टॉप हियर. आई थैंक यू माय मेंटर साइमन सर. आप सब लोग रुके, थैंक यू वेरी मच. थोड़ा जल्दी में मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, बट कांट हेल्प इट. आज का सेमिनार देने के लिए शुक्रिया मेरे मेंटर साइमन सर. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. Fantastic, Bharat. Praful, it was mind-blowing seminar, was excellent. Or I think we had more than nearly 200, nearly 300 people, Yes. and they all loved your seminar. तो इतना जबरदस्त था कि आपने जो आज के तारीख में आपने जो क्वेश्चंस पूछा कि हाउ पीपल स्टार्ट नैगिंग यू एंड स्टार्ट पुटिंग यू डाउन, तो द वे यू आंसर्ड इट आल्सो कि हर आदमी हर चीज में नेगेटिव और कितने चैलेंजेस हर टाइम आपको डाउन करने को देखते हैं, और किस तरीके से जो आपने रीजंस और एक्सप्लेनेशन दिया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग. सो इट वाज सुपर माइंड ब्लोइंग. एंड शिफू भी देखा आपका सेमिनार, और बहुत जन आए, nearly 300 people were there for your meet, which is outstanding. तो आपका तो बॉडी लैंग्वेज मेरे को तो बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप पूरे दिल से भी बात करते हैं. और जो पब्लिक जो क्वेश्चंस पूछती है, और स्पेशली घर वाले, बाहर वाले का प्रॉब्लम नहीं है. एज यू से, आई प्रेफर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स देन टॉकिंग टू नोन पीपल, बिकॉज़ नोन पीपल विल ऑलवेज पुट यू डाउन. इट्स ओनली द स्ट्रेंजर्स दैट विल गिव यू बिजनेस. इनफैक्ट मेरे जो टीम में लीडर्स है, मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रेंजर्स, आई डिडंट नो देम बिफोर. सो इट वाज फैंटास्टिक, और बहुत अच्छा था. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, एंड God bless you. Thanks a lot, and we'll see you again. I'm sure you will come out with another topic which will be better. So thank you, and God bless you. Thank you, dear mentor. Thank you and goodbye. पूरे टीम से आपका बहुत थैंक यू बोला है. सब लोगों ने आपसे बहुत प्यार दिला है. फैंटास्टिक. अभी थोड़ा एक दो कमेंट पास, आई रीड इट आउट. फैंटास्टिक ट्रेनिंग, ऑलवेज सिंगम रॉक्स अगेन. ऑसम ट्रेनिंग, नाइस. प्रफुल सर, थैंक यू. वेरी वेरी पावरफुल ट्रेनिंग. सुपरसोनिक प्रेजेंटेशन, वेरी पावरफुल ट्रेनिंग, अमेजिंग सेशन, वंडरफुल ट्रेनिंग. तो सब लोग ने इतना ब्लेसिंग किया है, और सबने अच्छा जो दिल से तारीफ किया है. इट इज आउटस्टैंडिंग. सो I would like to salute you and thank you again for all the best, and wish you all the best. Thank you. Good night and God bless you and love you all. Bye bye. Thank you.